नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर। देखिए एरे क्या होता है। एरे हमारे सारे डेटा को एक कलेक्ट जगह पे रखता है। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर टाइप का डाटा का कलेक्शन एक जगह रखेगा। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा स्ट्रक्चर वो होता है जो कई सारे अलग अलग डेटा टाइप्स के जो भी वैल्यूज हम लोग एंटर करा रहे हैं उनको एक ग्रुप में रखता है। मतलब आपका नाम, रोल नंबर, आपके बुक में पेजेस कितने या फिर आपके कितने मार्क्स आए हैं, उन सबको एक जगह क्या करके रखेगा, इकट्ठा करके रखेगा। तो अब एरे हम लोग ने डिफाइन कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो क्या हम लोग स्ट्रक्चर को भी एरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जिसका मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से समझाता हूं कि अगर हमको किसी बच्चे के मार्क्स एंटर कराने हैं, मान लीजिए 10 मार्क्स हैं उसके सब्जेक्ट कराने हैं, तो हमने एक इंटीजर मार्क्स बनाया और 10 मार्क्स उसके हम एंटर करा सकते हैं आराम से। हम लोग की एक मार्क्स नाम की कॉलम बन जाएगा जिसमें 10 नाम आराम से जितने भी हैं वो हमारे आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा एक बच्चा है जिसको हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट प्रोवाइड करा रखा है, उसका हमें एक रोल नंबर भी स्टोर कराना है और हमें उसका नेम भी स्टोर कराना है, तो एक साथ इसको हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से करा सकते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हैं और आगे एक वेरिएबल बना देते हैं stु, और उसके अंदर एक बच्चे के डेटा मतलब रोल नंबर और नेम को एक जगह पे स्टोर करा लेते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए यहाँ पे अब एक बच्चा नहीं, यहाँ पे 10 बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करें? क्या 10 वेरिएबल बनाएंगे और सबका डाटा अलग अलग स्टोर कराएंगे? तो इन चीज़ों से बचने के लिए और इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का ही एरे बना लेते हैं। मतलब stु जो वेरिएबल बनाया है इसके आगे जैसे हम लोग नॉर्मल एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही 10 डिक्लेयर कर देंगे। तो क्या होगा कि अब ये stु जो एक स्ट्रक्चर है ये एरे बन गया है। अब ये 10 स्टूडेंट का ये सेम डाटा ग्रुप में रख सकता है। किस तरीके से वो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू पूरा डिटेल में समझे होंगे। अगर आपको अभी थोड़ा क्लियर नहीं भी हुआ है तो चिंता मत करिए, जब मैं आपका इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको कोई बात बता देता हूं, मतलब कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे पास स्टूडेंट है, मान लीजिए हम लोग ने ले लिया हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। उन 5 स्टूडेंट के हमें रोल नंबर और नेम को स्टोर कराना है एक स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर को हम लोग एरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे जो कि हमारी है #include। बस 7 से 8 मिनट साथ दीजिएगा आप और सब कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, आपको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। तो हमने अपनी दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की, इंक्लूड stdioh और इंक्लूड conio.h। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट। हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कराने वाले हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट नाम से बना लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके अंदर हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, रोल नंबर लेने वाले हैं। तो हमारा रोल नंबर होगा वो किस टाइप का होगा, रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का होगा। तो हम लोग ले लेते हैं इंट रोल एनो भी लिख लेते हैं, इंट रोल एनो नंबर। और हमारा जो नेम होगा वो कैर टाइप में होगा, और नेम को एंटर कराने के लिए हम लोग को 1D एरे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट नेम हम लोग स्टोर करा रहे हैं तो नेम, और 10 कैरेक्टर्स तक का हम लोग नाम जो है वो स्टोर करा सकते हैं। यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो मेन प्रोग्राम है और जो मेन सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा। और अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हम लोग को 5 बच्चों का डाटा एंटर कराना है। तो हम लोग ने वेरिएबल बनाया stु नाम से और इसके आगे हमने 5 डिक्लेयर कर दिया। इस 5 का मतलब अब ये है कि 5 बच्चों का जो डाटा है वो हम लोग एंटर कराने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जब हम लोग ने 5 एंटर करा दिया है तो अब हम लोग एक इंटीजर x लेते हैं, क्योंकि 5 बच्चों का जब सर डाटा एंटर करा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि लूप तो चलाना ही पड़ेगा अगर 5 का डाटा एंटर होगा तो एक इंटीजर x मान लिया और फिर हम लोग एक प्रिंटफ दे देते हैं एंटर
रोल नंबर एंड नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, कि आपको 5 बच्चों का रोल नंबर और नेम जो है वो फिल करना है। इसके बाद जो है वो हम लोग लूप चलाएंगे, तो लूप हम लोग आगे से चलाते हैं। फॉर लूप चलाने के लिए हम लोग ने क्या लिया था, x लिया था, तो हम लोग x लेते हैं और हमको 5 बार लूप चलाना है, तो x 0 इनिशियलाइज करते हैं और 5 तक लूप चला देते हैं और x प्लस प्लस कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब जो वैल्यूज हैं उनको एंटर कराएंगे और वैल्यूज को एंटर कराने के लिए हम लोग जो है वो स्कैनफ फंक्शन को चलाएंगे। तो हम लोग स्कैनफ में सबसे पहले क्या स्टोर कराने वाले हैं, %d मतलब कि रोल नंबर, उसके बाद %s मतलब कि नेम। तो stux मतलब कि x का मतलब क्या है, जब 0 पास होगा x आर्ग्यूमेंट में तो मतलब पहले स्टूडेंट का डाटा जो है वो भरा जाएगा। तो stu0 उसके बाद में डॉट लगा के रोल नो एंड स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये रोल नंबर इस तरीके से भरेंगे। फिर stux डॉट नेम, और इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी हमारे पास डेटा आया उसको हमने फिल कर लिया। इसके बाद हम लोग एक फिर प्रिंटफ देते हैं कि शो द एंटर डाटा, मतलब जो भी हमने फिल कराया है वो दिखाओ। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा अच्छे से। तो फॉर लूप फिर चलेगा, फिर x = 0 होगा, x < 5 होगा, x प्लस प्लस होगा, और अब की बार हमारा क्या होगा, प्रिंटफ कमांड चलेगी, जिस प्रिंटफ में हम कहेंगे कि भैया रोल नंबर = %d आपका है और नेम = %s आपका है और आप शो करा लो, क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग डाटा जो है वो हम लोग शो कराने वाले हैं। तो अब इसमें हम लोग लिख देंगे stux डॉट रोल नो कॉमा stux डॉट नेम, और उसके बाद ये हमारा जो है वो क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से। जो हम लोग ने फंक्शन चलाया था, हमारा मेन भी बंद हो जाएगा। अब जब ये प्रोग्राम प्रिंट होगा तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जब यहाँ पे आएंगे डाटा एंटर करेंगे, तो डाटा जब stu0 होगा तो हमारी इंडेक्सिंग 0 चल रही होगी x की। तब जब हम एक रोल नंबर कराएंगे तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रोल नंबर हमारा जैसे 1001 है पहले बच्चे का, और उसका नाम पूछा जाएगा तो हमने क्या भर दिया कि एकांत नाम है। उसके बाद जब ये लूप दोबारा होगा तब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 1 के लिए हम लोग दोबारा रोल नंबर बढ़ेंगे, तो हमने भरा 1002 और नाम हो गया फिर से एकांश। उसके बाद जब हमारी इंडेक्सिंग फिर चेंज होगी, अब x जो है वो 2 हो जाएगा, फिर अगला रोल नंबर भर देंगे हम लोग, नाम हो जाएगा अमित। उसके बाद फिर इंडेक्सिंग चेंज होगी, 1004 हो जाएगा, अब की बार x की वैल्यू 3 होगी और हम लोग अब की बार नाम भर देंगे अभिषेक। इसके बाद हमारी फिर इंडेक्सिंग चेंज होगी, वो 4 हो जाएगी, रोल नंबर फिल करना पड़ेगा और हम लोग भर देंगे नाम फिर से आलोक। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे ही अलग अलग ग्रुप में डाटा सेव होता जा रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, जो इस प्रोग्राम के मैंने थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर चलता है। आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम